आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें पुराने दिनों के रोज़ों को याद किया जाए, जिसकी तासीर आज भी कहीं ना कहीं महसूस होती है। हालांकि बचपन के रमज़ान के दिनों की याद अब आसान नहीं रही, लेकिन बचपन से ही रोज़े रखने का चलन आज भी दिमाग में कौंध रहा है कि कैसे रोज़े न रखने पर कोई चीज़ खाने में शर्म महसूस होती थी। वो रोज़े याद आते हैं जब वक्त के थपेड़ों के साथ बचपन के गर्मी, बारिश और जाड़े के रोज़े देखते देखते अब मार्च के बसंत वाले पतझड़ के मौसम के रोज़े आ पड़े हैं। ठंड के रोज़ों में सहरी के वक्त उठने की हिचक और तरावीह के वक्त की ठिठुरन याद है, जब मन में आलस रहती थी और सहरी से इफ्तार के वक्त के बीच की दूरी कम रहती थी और रोज़े आसानी से कट जाते थे। वहीं घर पर गर्मी के दिनों के रोज़े कभी नहीं छोड़ते थे। गर्मी की तपिश जैसी भी रहे, रोज़े रखने होते थे और वो रोज़े ऐसे थे जिसमें पाकीज़गी रहती। वो रोज़े ऐसे थे जो एक छोटे से बाज़ार की भीषण तपिश में भी आला मकाम रखते थे, क्योंकि तब दुनिया का कोई लालच नहीं रहता था और मन अल्हड़ था, दुनियावी फितनों से पाक था। ऐसे रोज़े आज ढूंढता हूँ तो अपने अंदर एक वीराना सा पाता हूँ, क्योंकि बचपन, किशोरावस्था और अल्हड़ जवानी के घर के उन रोज़ों की तासीर को आज महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल भी चुका है अब तक। ऐन इफ्तार के वक्त अगर कोई सड़क पर चलता फिरता दिखता तो लोग उसे कोसने लगते कि देखो ये रोज़ा नहीं रखे। हालांकि इस बात की कोई तस्दीक नहीं रहती, पर लोगों का ऐसा परसेप्शन रहता और वो ऐसा कहते। इसी के साथ पता नहीं कैसे ताड़ जाते कि फलां रोज़े से होगा और उसे बुलाकर इफ्तार कराने का भी चलन रहता, जो आज नहीं है। क्योंकि रमज़ान के महीने में भी आज के दौर में किसी को किसी की खबर नहीं और सब अपने आप में मस्त होकर रोज़ा खोलते हैं और रोबोट की तरह सोचते हैं। बचपन के रोज़ों में सहरी के वक्त सड़क पर आवाज़ लगाकर कोई जगा रहा होता और मस्जिद से सहरी के वक्त का लगातार ऐलान हो रहा होता, जिसकी ज़रूरत अगर बात करें तो एएमयू में कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि रोज़ों के दौरान हम यहाँ शायद ही कभी सहरी के लिए जगे हों, क्योंकि सहरी खाकर ही सोने की ये परंपरा कम से कम मेरे लिए ज़रूर रही है। और अगर गलती से कभी सो गए तो सहरी के लिए कभी नहीं उठ पाए और बिना सहरी के रोज़े रखने पड़े। अब तो ढाबे करीब करीब ख़त्म ही समझो एएमयू कैंपस के इर्द गिर्द, वरना रोज़ों में सहरी तक खुलने वाले सिद्दीक और मरहूम जिम्मी पर हमने खूब वक्त बिताया है। घर के रोज़े की बनिस्बत एएमयू के रोज़े काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि बिना किसी रोक टोक के इंसान चाहे तो दिन भर सोता रहे, जो घर पर मुमकिन ही नहीं। एएमयू के रोज़ों के दौरान अनुशासन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट एक स्वच्छंद प्राणी है जिस पर किसी का लगाम नहीं, और सीनियर जूनियर का ट्रेडिशन ख़त्म होने से ये लगाम और ढीला हो गया है और रोज़े नहीं, हंगर स्ट्राइक ज़्यादा लगती है, क्योंकि चाह कर भी रोज़े की गरिमा को मैं कभी पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया और इसीलिए बचपन के रोज़े, घर के रोज़े याद आते हैं, जब अल्लाह का खौफ था कि वो देख रहा है और अम्मा का भी खौफ था कि मैं छिप कर कुछ खा तो नहीं रहा। घर पर बाजार के लोगों की इफ्तार पार्टी कराने का शौक़ मुझे बचपन से रहा, पर यह भी सच है कि इसमें सवाब की नीयत कम, ढोंग और दिखावा ज़्यादा रहता था। और आज के दौर के राजनीतिक रेलम पेल में इफ्तार पार्टियां बोगस और नकली हैं, जिसमें असली रोज़ेदारों की कोई पूछ नहीं रहती और रोज़ के रोज़ों की तरह उस दिन भी एक गरीब और मिस्कीन का रोज़ा फीका ही रहता है।
कल और आज दोनों इफ्तार पार्टियां अपनी आगे की राजनीतिक रास्ते तलाशने के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में ये सब एक बनावट और धतूरा ही है। एएमयू में लॉबी की इफ्तार पार्टियों का काफ़ी जोर रहता था और हॉल लेवल पर प्रोवोस्ट हजरात भी इफ्तार कराया करते थे। लॉबी की इफ्तार पार्टियां अपनी आगे की स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की रोशनी में कराई जाती और अपनी स्ट्रेंथ और हनक का सिक्का जमाने के लिए भी। अब बात करें कि घर पर चना मटर बनता, पकौड़ियाँ छनती और अलग अलग खुशबूदार पकवान बनते और हम इंतज़ार करते कि सूरज कब डूबेगा और हम ये खाने को मिलेंगी। पर एएमयू में स्टूडेंट लाइफ के दौरान ऐसा कभी नहीं रहा। रोज़ ही हमें बाजार से बनावटी सामान लाने पड़ते और इन सामानों पर टूट पड़ने का उतना मन नहीं करता क्योंकि इसकी खुशबू में मोहब्बत नहीं, मिठास नहीं। घर पर असर के बाद पकवानों को बनाने की कार्रवाई तेजी से शुरू हो जाती थी और हम देखते रहते कि आज क्या क्या बन रहा है। इसी बीच जिस दिन रोज़ा नहीं रखते हमें पकवान में नमक चखने की छूट दी जाती और हम इसमें फ़ख्र महसूस करते कि ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। एएमयू में यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों के मेरे वो रोज़े याद आते हैं जब हम वीएम हॉल में कलेक्शन करके मिल बांट कर इफ्तार के सामान ख़रीदने जाते थे और सबकी अपनी ड्यूटी फिक्स रहती थी कि किसे क्या क्या काम निपटाने हैं। और वीएम हॉल में मुज़म्मिल हॉस्टल की मस्जिद में भी हमने तरावीह पढ़ी है और डाइनिंग हॉल में भी जब गर्मी के रोज़ों में हॉल हॉस्टल स्टूडेंट से ठसाठस भरे रहते हैं। बात रमज़ान के दौरान की तरावीह की करें तो मेरे मोहल्ले की मस्जिद में बच्चे खूब ऊधम काटते। नमाज पढ़ने से ज़्यादा ची पी की आवाज़ें आती रहती और तब बड़े बुजुर्ग बच्चों को धकिया कर भगा दिया करते थे। वहीं आज देखता हूँ तो पाता हूँ कि बच्चों के साथ बड़े होचले लड़के भी अब मस्जिदों में हुड़दंग मचाते हैं। तो तकलीफ़ होता है कि कैसे अल्लाह के घर को हमने चौराहा बना रखा है और इससे ये भी साबित हो रहा कि आज हमारे घरों में बच्चों की तरबियत का कितना गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है, जिसका जी मस्जिदों की गरिमा को भी रौंद डालने को मचलता है। अब एएमयू का मिजाज तेजी से बदला है। नई सोच और नई उमंगें हैं। कल की सोच में इंसानियत कुछ ज़रूर थी पर आज की सोच रोबोट वाली है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जब इफ्तार कराने और करने का मिला जुला असर जाता रहा है और सारे ताल्लुकात अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर निभाए जाते हैं और इफ्तार इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कराए जाते हैं। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप पुराने दिनों के रोज़ों को कैसे याद करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ या किसी नई याद के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।